हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज से हम दूसरा सेकंड चैप्टर हमारा जो है पाइथागोरस थ्योरम उसको हम शुरू करते हैं। चलिए, जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले सॉरी, जो चीज आपको रिमेंबर रखनी है, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो थ्योरम, जो प्रॉपर्टी, वो अगर आपको याद रखनी है तो वो ये है। इस चैप्टर में जो 3.1, अगर हम 2.1 पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें यूज होगी। सबसे पहले है सिमिलरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलरिटी क्या होती है? देखिए, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है पी आर पर, और पी आर हाइपोटेनस, पी आर इज हाइपोटेनस। अगर राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए इसके ऊपर, हाइपो के ऊपर, ये परपेंडिकुलर की वजह से ट्राइंगल के दो पार्ट हो गए। तो जितने ट्राइंगल अब यहां पर बन रहे हैं ये फिगर में, ट्राइंगल पी क्यू आर एक बड़ा ट्राइंगल, देन ट्राइंगल एस पी एस क्यू एक छोटा ट्राइंगल, देन ट्राइंगल क्यू एस आर, ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए एक दूसरे के। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। इन राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल क्यू 90, क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी आर, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर ट्राइंगल PSQ, सिमिलर ट्राइंगल QSR। तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। Thus, all the right angle triangle in the figure are similar to one another। ये जितने हैं फिगर में जो ट्राइंगल है वो एक दूसरे के जो है सिमिलर हो गए। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या है? सपोज ये एक ट्राइंगल है, मैं ट्राइंगल बना लू पहले। ये एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट, अगर यहां से एक परपेंडिकुलर से ए बी सी, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल, राइट एंगल से अगर हमने परपेंडिकुलर पूछे किसके ऊपर? हाइपोटेनस के ऊपर। तो यहां पर इन अबो फिगर पी एस क्यू सिमिलर है क्यू एस आर। जैसे यहां पर दिया पी एस क्यू क्यू एस आर, ये दो छोटे ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलरली यहां पर हमको मिलता है, सपोज ये बी डी है तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, और बी डी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए डी एंड डी सी। बीडी को हम कहते हैं एडी और डीसी का ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो है प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, इसका यूज हम करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी या ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोल सकते हैं आप इसको। राइट। सेगमेंट क्यू एस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एफ, सेगमेंट आर, जैसे मैंने बताया सेगमेंट बी डी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट डी सी। ये फार्मूला, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। राइट। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम आपने 7 में पढ़ाऊंगा, 8 में पढ़ाऊंगा। ईच एंड एवरीबॉडी नो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम इज नथिंग बट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, one side square plus another side square. It is the Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem: when in a right angle triangle, if the square of one side, एक साइड का अगर स्क्वायर is equal to the sum of square of the remaining two sides, अगर एक साइड का स्क्वायर, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसमें एक साइड का स्क्वायर ए बी सी, मैं यहां पर ट्रायंगल लेता हूं, एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर है ना, ये दोनों का सम। जैसे हमने यहां पर पाइथागोरस लिखा है सेम टू सेम हियर, रिमेनिंग टू साइड, देन राइट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, तो ये कन्वर्स है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। अगर किसी एक ट्रायंगल में वो राइट एंगल नहीं है बट एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये इसका कन्वर्स है, उल्टा है। राइट।
ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। उसके बाद 30 60 90 थ्योरम, ये 9th में भी था आपको। 45 45 90 थ्योरम, ये 9th में भी था आपको। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो थ्योरम मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर अगर एक ट्रायंगल के एंगल अगर एक 30 है और एक 60 है, तो हम ले सकते हैं 30 60 90 थ्योरम। 30 60 90 थ्योरम क्या होता है? तो साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30, 30 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट का साइड, दैट मीन ये अगर देखते हैं बीसी इज इक्वल टू, वो साइड इक्वल होता है 1/2 हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ये 36 है, 30 के अपोजिट की साइड है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के अपोजिट की साइड देखिए आप, तो ये 60 डिग्री अगर है तो इसके अपोजिट की साइड है ए बी। सो ए बी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो। ये दो प्रॉपर्टी, ये दो थ्योरम आपको, ये दो इसमें एक थ्योरम में 30 60 90 का थ्योरम ये है, इसमें साइड अपोजिट टू 30 साइड अपोजिट 60, ये दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या दोनों गिवन है तो हम हाइपो फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉट एवर इट मे बी गिवन, अगर आपको साइड दिया है तो हम हाइपो फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपो के बिना पर हम साइड अपोजिट टू 60 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर साइड अपोजिट टू 60 दिया हुआ है तो हम बीसी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड अपोजिट टू 30 और हाइपो फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर कुछ भी हमको दिया जाता है इसमें से तो हम ये थ्योरम का यूज करके अनदर साइड और अनदर हाइपो और अनदर साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 2.1 जो है, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ने अपने जो साइड्स के जो लेंथ है उसका एक ट्रिपलेट बनाया है। जैसे सपोज अब 3 4 5 है, 3 5 4 सॉरी 3 5 4। अब ये एक ट्रायंगल के 3 साइड की लेंथ है, एक ट्रायंगल है उसके 3 साइड की लेंथ है। अब आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपो होती है, तो सबसे बड़ा लेंथ जो है वो हाइपो का होगा। दैट मीन्स हाइपो, अगर हम सपोज करते हैं कि हाइपो इज इक्वल टू 5, तो अनदर 2 साइड, जो रिमेनिंग 2 साइड होगी, रिमेनिंग 2 साइड्स वो होगी 3 and 4। लेंथ ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स इज 3 and 4। अब यहां पर हम पाइथागोरस लेकर देखते हैं कि ये पाइथागोरस के थ्योरम को ये प्रूफ करता है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है कि नहीं ये तीनों साइड। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट आते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस ट्रिपलेट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हमको देखते हैं हाइपो स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लेंगे हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपो की लेंथ है 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 25। तो ये हो गया नंबर 1। द सेकंड वन इज सम ऑफ अनदर 2 साइड्स, तो साइड 1 दैट मीन्स साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। नाउ यू विल गेट 9, 3 square of 3 is 9 और square of 4 is 16। 9 plus 16 is equal to 25 and number 2। so यहां पर देखिए हाइपो अगर हमने निकाला तो वो भी 25 आया, अनदर 2 साइड का स्क्वायर की सम भी 25 आई। दैट मीन्स वी कैन राइट हाइपो स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। और ये जो है ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया कि एक साइड, एक हाइपो का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सो अब वी राइट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय, सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम 3 5 and 4 is triplet of Pythagoras theorem। तो 3 4 5 3 5 4 is a triplet of Pythagoras। सिंपल आपको
एक हाइपो लेना है, दो साइड की सम लेना है, उसका स्क्वायर लेना है और फाइंड आउट करना है कि ये ट्रिपलेट है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड में हमारे पास है, इजी है, बाकी आप इजीली कर सकते हो। 4 9 12, नाउ 4 9 एंड 12, तो बिगर साइड की लेंथ जो है वो 12 है, देयरफॉर हाइपो इज इक्वल टू 12। साइड 1 ले लो आप 4 एंड साइड 2 ले लो आप 9, तो हाइपो स्क्वायर देयरफॉर 12 स्क्वायर देयरफॉर 144, 12 का स्क्वायर 144, नंबर 1। नाउ सेकंड, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इसका स्क्वायर, दैट मीन 16 प्लस 81, so you will get 97. So number 2, we can write hypo square is not equal to side 1 square side 2 square, therefore the given number, कौन कौन से थे हमको, 4 9 12, 4 9 12 इज नॉट अ पैथागोरस ट्रिपलेट। सिंपल है, 4 9 12 इज नॉट अ पैथागोरस ट्रिपलेट। सिंपल, आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और बताता हूं मैं थोड़ा सा, चलिए कौन सा बताओ, 5 12 13 में बताता हूं, बाकी आप इजीली कर सकते हो। तो नंबर 3 जो है 5 12 13, 5 12 एंड 13। नाउ हाइपो, बिगर साइड का जो लेंथ है वो हाइपो है, दैट मीन्स 13 हाइपो हो जाएगा। साइड 1 हम लेते हैं, साइड 1 5 एंड साइड 2 हम लेते हैं 13 12, सॉरी, राइट। चलिए अब यहां पर लेते हैं हाइपो स्क्वायर, तो यू विल गेट 13 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज 169, नंबर 1। एंड देन साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर is equal to 5 square plus 12 square, that means you will get 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का 144 होता है, दोनों की प्लस कर देंगे हम, तो प्लस करने पर हमको मिलता है यहां पर 169। बट नंबर 1 169, नंबर 2 169, therefore we can write that hypo square is equal to साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, देयरफॉर आप पूरा रीजन यहां पर लिख लीजिए, गिवन नंबर इज पैथागोरस ट्रिपलेट बाय द पैथागोरस थ्योरम, द गिवन नंबर इज पैथागोरस ट्रिपलेट। तो इस तरह मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया, 3 क्वेश्चन आप खुद से कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यस, अभी हम यहां पर यूज करेंगे, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर खींचा गया है हाइपो के ऊपर, और हमको क्या दिया हुआ है, एम क्यू इज इक्वल टू 9 और क्यू पी इज इक्वल टू 4 और फाइंड क्यू एन। तो अभी हमने बेसिक में देखा है कि क्यू एन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो हम यहां पर लिखेंगे क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू हाइपो एम पी, राइट। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, by theorem of geometric mean। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि ये जो एन क्यू स्क्वायर ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका किसका, एम क्यू एंड क्यू पी का, देयरफॉर एम क्यू इंटू क्यू पी। नाउ एन क्यू हमको मालूम करना है, वो एज इट इज रहेगा, एम क्यू हमारे पास गिवन है 4 9 एंड 4, क्यू पी 4, तो 9 एंड 4 इसकी वैल्यू रख दीजिए, 9 एंड 4, 9 4 जा 36, सो एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36,
तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर डालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। दैट मीन्स एन क्यू इज इक्वल टू 6। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन फिगर सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर है हाइपो के ऊपर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और क्यू डैश एम डैश आर, दैट मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट है। पी एम इज इक्वल टू 10, एम क्यू इज इक्वल टू आर एंड फाइंड क्यू आर। तो ये क्यू आर जो कंप्लीटली फाइंड आउट करना है, जो पूरा होल क्यू आर है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट गौर करो, ये क्यू एम की वैल्यू 8 है। अगर हम एम आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और दोनों की प्लस कर देते हैं तो हमको क्यू आर यहां पर फाइंड आउट हो जाएगा इजीली। तो एम आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम लेना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू हाइपो क्यू आर। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से खींचा हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर खींचा है, यहां पर हमको दिया हुआ है सेगमेंट क्यू एम आर पी एम, सॉरी यहां पर पी एम लिखना था, मैंने क्यू एम लिखा हूं, सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, और क्यू आर जो है वो हाइपो है, राइट। चलिए अब यहां पर हम लेंगे बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो हम यहां पर जो परपेंडिकुलर है हमारे पास पी एम, तो उसका स्क्वायर लेंगे। तो देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका किसका, क्यू एम एंड एम आर का ज्योमेट्रिक मीन है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी एम इज 10 स्क्वायर, सो क्यू एम इज 8 एंड एम आर वी हैव टू फाइंड आउट एम आर। 8 को आप इधर लेकर आएंगे, पहले इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 8 को आप अपॉन में लेकर आ जाएंगे, तो यहां पर हमारे पास मिलेगा एम आर। नाउ इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 8 1 जा 8 कैरी हुआ 2, 8 2 जा 16, और यहां पर 4 कैरी हो गया, 0 लगाएंगे, यहां पर पॉइंट लगाएंगे, 8 5 जा 40, दैट मीन 16.5। एम आर इज इक्वल टू 16.5। नाउ वी हैव, ये आ गया 16.5, हमको फाइंड आउट करना था क्यू आर, राइट। तो क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए हम लेंगे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। आप फिगर में देख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर, दोनों की अगर प्लस करते हैं तो पूरा होल क्यू आर यहां पर हमको मिलता है, राइट। चलिए, तो क्यू आर हमारे पास नहीं है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, बट क्यू एम हमने अभी हमारे पास गिवन था, क्यू एम यहाँ पर 8 है, और एम आर हमने अभी फाइंड आउट किया, तो क्यू एम 8 प्लस 16.5। नाउ इसकी अगर हम प्लस करते हैं तो 16 8 24.5 क्या होता है, 24.5। तो क्यू आर इज इक्वल टू 24.5 हमारे पास यहाँ फाइंड आउट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड एक एंगल 30 है, तो राइट साइड जाहिर सी बात है, अगर ये 90 है और एक 30 है तो एक अपने आप 60 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 60 हो जाएगा, राइट। क्योंकि एक ट्रायंगल में एंगल ऑफ ऑल ट्रायंगल इज ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो यहां पर हम देखेंगे कि एक 90 है एक 30 है, तो थर्ड एंगल जो है अपने आप 60 हो जाएगा, राइट। नाउ यहीं से शुरू करेंगे हम। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, सी फिगर फाइंड आरपी पीएस। आरपी ये जो हाइपो है ये, और पीएस ये जो है ये फाइंड आउट करना, राइट। अब देखिए जो फाइंड आउट करना है वो अपोजिट टू 60 है, बट जो गिवन है वो अपोजिट टू 30 है। जो लेंथ ऑफ साइड गिवन है वो अपोजिट टू 30 है। तो जो गिवन है पहले उसको लेंगे, तो पहले हम लिखेंगे इन राइटिंग ट्रायंगल पी एस आर एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर थर्ड एंगल आर ऑलरेडी 60 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ 180, तो आप इसकी सम कीजिए 180 आ जाएगा, राइट। चलिए अब यहां पर लेंगे
So triangle PSR is 30 60 90 triangle, 30 60 90 triangle. By theorem of 30 60 90, 30 60 90 का थ्योरम लेंगे। अब मैंने आपको थ्योरम बताया था कि साइड अपोजिट टू 30, क्योंकि अपोजिट 30 के अपोजिट की साइड हमको यहां पर गिवन है एस आर, तो हम उसी को लेना पड़ेगा हमको। तो साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, उसका नाम है, नाम हम लिख लेंगे एस आर, और एस आर की वैल्यू 6 हमको गिवन है। 1/2 इंटू हाइपो, और हाइपो के साथ हमारे पास नाम है पी आर, तो पी आर इज हाइपो, और साइड अपोजिट टू 30 एस आर 6 है, 1/2 हमको यहां से हाइपो पी आर फाइंड आउट हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू पी आर, एंड पी आर इज इक्वल टू 12, पी आर इज इक्वल टू 12। तो ये 12 आ गया पी आर। नाउ हमको जो फाइंड आउट करना है साइड अपोजिट टू 60, तो अपोजिट टू 60 है एसपी, तो एसपी लिखे हम साइड अपोजिट टू 60, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, और उसका नाम है एसपी इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो, ये हमको पता है। एसपी हमको फाइंड आउट करना है, √3/2 एज इट इज रखिए, और हाइपो हमारे पास आया 12, तो हाइपो की जगह मैं लिख रहा हूं पी आर, क्योंकि फिगर में पी आर हाइपो है, आप देखेंगे तो पी आर आपको हाइपो मिलेगा। सो उसकी वैल्यू 12 है, 2 1 2 2 6 12, सो यू विल गेट 6√3, तो एसपी आ गया 6√3। तो दोनों वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड हो गई, पीआरपी और पीएस। सिंपल क्वेश्चन है, आपको 30 60 90 का थ्योरम यो याद होना चाहिए, उसको लेते आना चाहिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी है। एक्टिविटी कैसे फिलअप करेंगे हम? फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी। अब ये जो है 45 45 90 थ्योरम है, अगर एक में 90 आता है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है, और जिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है हम उसको आइसोसेलस राइट ट्राइंगल बोलते हैं। बट ये राइट एंगल भी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब ये आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसका हाइपो है। तो याद रखिए, एक एंगल अगर जिस ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल भी इक्वल हो गया, क्योंकि इसके अपोजिट का एंगल ये है, इसके अपोजिट का एंगल ये है, तो साइड इक्वल तो एंगल भी इक्वल। तो अब एक 90 है तो ये 45 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 होगा, और ये 90 तीनों मिलाएंगे तो 180 हो जाएगा। इसलिए ये ट्राइंगल जो है 45 45 90 का। अब 45 45 90 थ्योरम क्या है कि जो भी दो साइड है, जैसे ए बी है और बी सी है, तो इसमें 1/√2 इंटू हाइपो, ये दोनों साइड 1/√2 टाइम्स होंगी हाइपो के, 1/√2 टाइम्स हाइपो के। अब ये थ्योरम हमको यहां पर यूज करने का, इस थ्योरम को बोलते हैं हम 45 45 90 थ्योरम। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डैश डैश डैश। अब यहां पर हमको क्या बोलेगा, रीजन लेना है, तो यहां रीजन लिखने का गिवन, गिवन है हमको, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी हमने यहां पर लिया गिवन। नाउ बी ए सी इज इक्वल टू, बी ए सी इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है, बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए के इक्वल होगा, दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों एंगल इक्वल है। 45 तो वहां पर दिया नहीं है, तो हमने लिए कि वो 45 होगा, लेकिन बी ए सी हमारे पास है, तो बी सी ए दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां पर हो गया बी सी ए। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी, देखो यहां पर लिखा मैंने, तो आपको यहां पर सिर्फ लिखना है 1/√2 इंटू ए सी, और हाइपो आपको देखूंगा ए सी है, राइट है। अब हाइपो की वैल्यू यहां पर √8 लगी है, तो ये एज इट इज रहेगा 1/√2। अब अगर आप इसको इलेबोरेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको खोलेंगे √8 को, तो √8 को अगर हम खोलेंगे तो वो इस तरह आएगा, 4 2 8, और इसमें से 4 का स्क्वायर √2 होता है, तो बाहर निकलेगा 2 और अंदर √2 बचेगा। तो देखिए यहां पर है,
दैट मीन्स ये 1/√2 एज इट इज होगा। सिंपल सिंपल, हर बॉक्स में 1/√2 आ रहा है, बट आप इसको डिवाइड करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आपका आएगा ओनली 2, यहां पर आपको आएगा ओनली 2। तो स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन थे हमारे 2.1 के। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे बच्चों को इसको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको बुक्का मारो, कुछ भी मारो, फाइट मारो, खेलो कूदो, बस वो दब जाना चाहिए। थैंक यू।